1 घंटा सिर्फ पेंसिल, और वो मंज़र जिसे देखकर लोग रुक जाते हैं। आप खुद देख लो, क्या ये वाकई हाथ से बना है? ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं, ये उन 10 स्किल्स का नतीजा है जो हर आर्टिस्ट को आनी चाहिए, और काश मुझे ये सब पहले पता होता। मैं आज आपको इस वीडियो में वो 10 स्किल्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लाइंस कंट्रोल। अगर आपकी लाइंस बेकाबू और टेढ़ी होंगी तो ड्राइंग कमज़ोर और बुरी लगती है। रोज़ प्रैक्टिस करें, सीधी लाइंस, गोल लाइंस, मुख्तलिफ ज़ावियों पर लाइंस ड्रॉ करें, क्योंकि साफ़ और सीधी लाइंस ही एक खूबसूरत ड्राइंग की बुनियाद होती हैं। अब आप अपनी लाइंस को सीधा कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे अहम है आप अपनी हथेली, पाम जिसे कहते हैं, पेज या कैनवस के साथ सपोर्ट दे कर रखें। पाम को स्लाइड करें मगर उठाएं नहीं, क्योंकि विदाउट सपोर्ट हाथ वाइब्रेट करता है और लाइंस टेढ़ी हो जाती है। सेकंड पॉइंट, पहले हल्के हाथ से ड्रॉ करें, बिल्कुल लाइट। जब आपको लगे कि ये लाइन सीधी है उसके बाद आप उसको डार्क कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप बिल्कुल स्लो और लाइट जो है उसको ड्रॉ करें। और एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने उसको सीधा करना हो, लाइंस को कैसे करना है, आप पेंसिल लें और एक रफ़ पेज लें, उसके ऊपर आप अपने हाथ को पहले स्पीड के साथ जो है वो लाइंस ड्रॉ करें, और जब आपको आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाए फिर आप उसको स्लो भी कर सकते हैं। यानी कि आप पहले तेज़ हाथ चलाएंगे तो आपका जो है वो रिस्ट वो बेंड नहीं होगा, तो आपकी लाइन जो है वो सीधी रहेगी। नंबर 2, शेप्स एंड स्ट्रक्चर। सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्किल है बुनियादी शक्लों को समझना। 3 बुनियादी शेप्स पर हर चीज़ ड्रॉ की जाती है। नंबर 1 चौकोर, नंबर 2 ट्रायंगल और नंबर 3 सर्कल। अगर आप चीज़ों को शेप्स में तोड़कर देखना सीख जाएं तो आपकी ड्राइंग बहुत बेहतर और इजी हो जाएगी। जैसा कि आप इस हट में देख सकते हैं, बहुत से ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल्स को यूज़ करके एक खूबसूरत घर की शक्ल दी गई है। आप हर स्केच में अगर गौर करें तो तमाम तर ड्राइंग्स इन्हीं 3 शेप्स के गिर्द घूमती हैं। चाहे वो पहाड़ हों, घर हों, घर में मौजूद आपके डेली यूज़ का सामान हो, लाइक फर्नीचर, मोबाइल, कंप्यूटर, इवन आपके घर का वॉल क्लॉक ही क्यों ना हो, वो इन्हीं 3 शेप्स पर मुश्तमिल होता है। इस ड्राइंग को बनाने में मुझे टोटल 1 घंटा और कुछ मिनट लगे थे। मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया ताकि आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया न किया जाए। थैंक यू सो मच। अब आते हैं हम नंबर 3 की तरफ, जो कि है लाइट सोर्स एंड शेडिंग। शेडिंग सिर्फ डार्क स्ट्रोक्स यूज़ करके अंधेरा डालने का नाम नहीं है। यह समझना कि रोशनी कहाँ से आ रही है और साए कहाँ बनेंगे, ये आर्ट का असल हुस्न है। आप इसकी प्रैक्टिस एक सादा सी बॉल या फिर क्यूब बनाकर भी कर सकते हैं, और इस पर लाइट सोर्स की सिमत डिसाइड करके आप ड्रॉ करें, जिससे आप इस स्किल पर भी उबूर हासिल कर सकते हैं। अगर इस बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है पर्सपेक्टिव। अगर आपको अपनी ड्राइंग में गहराई और हकीकत दिखानी है तो पर्सपेक्टिव सीखना बहुत ज़रूरी है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से आप किसी भी सीन को 3D बना सकते हैं। शुरू में ये मुश्किल लगता है, लेकिन ये आर्ट में अपनी ही तर्ज का मास्टर आर्ट है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने ये फेंस या बाड़ जिसे कहते हैं जो बनाई है, वो हमारे पर्सपेक्टिव से जो नज़दीक है वो बड़ी बनाई है, और जो दूर दिखाई दे वो छोटी बनाई है, जबकि फेंस का साइज तो सेम ही होता है। इसी का नाम है पर्सपेक्टिव। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जिसे कहते हैं प्रोपोर्शन या तनासुब। किसी भी चीज़ का सही तनासुब इसे खूबसूरत बनाता है। अगर एक ही साइड पर बनी हुई विंडोज़ को मैं छोटा या बड़ा बना दूंगा
तो सारे हाउस की लुक ख़राब हो जाएगी। ये स्किल प्रैक्टिस और रेफरेंस का मुशाहिदा करने से आसानी से आ जाएगी। और लाइन से साइज़ लेना सीखें। रेफरेंस से मुराद मेरी ये है, जिस भी चीज़ से आप देखकर आप कुछ बना रहे हैं उसके मुशाहिदे से आपको ये बड़ी इजीली आ जाएगी। नंबर 6, टेक्सचर। हर चीज़ की एक सतह होती है, जैसे लकड़ी की सतह खुरदरी, कपड़े की नरम और धात की चमकदार। इन चीज़ों को लाइंस और शेड से ज़ाहिर करना सीखें, आपकी ड्राइंग को 4 चांद लग जाएंगे। नंबर 7 है कंपोजिशन। ये वो चीज़ है जो देखने वाले को तस्वीर में खींच लाती है। चीज़ों को कैनवस पर कहाँ प्लेस करना है, कहाँ खाली जगह छोड़नी है, ये सब कंपोजिशन कहलाता है। रूल ऑफ थर्ड्स और बैलेंस का ख्याल रखें, आपकी ड्राइंग बहुत ज़बरदस्त होगी। नंबर 8, जेस्चर ड्राइंग। ड्राइंग सिर्फ आउटलाइन का नाम नहीं है, बल्कि हरकत और एहसास भी होता है। जेस्चर ड्राइंग आपको चंद सेकंड्स में एक्शन या पोज को पकड़ने में मदद देती है। ये फिगर ड्राइंग के लिए बहुत अहम है, यानी कि ह्यूमन स्केचिंग के लिए। जो ह्यूमन का स्केच बनाना चाहते हैं वो इस पर ज़्यादा फोकस करें। नंबर 9 है कलर थ्योरी। चाहे आप सिर्फ पेंसिल से ड्राइंग करते हो, रंगों का इल्म आपको कंट्रास्ट, मूड और तवाज़ुन सिखाता है। वार्म और कूल टोन्स को समझें, ये आपके आर्ट को एक नई बुलंदी पर लेकर जाएगा। द लास्ट वन एंड नंबर 10, ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदा। आखिरी और सबसे अहम चीज़ मुशाहिदा करना सीखें। चीज़ों को गौर से देखें, शेप, साया और फासलों को महसूस करना सीखें। जितना अच्छा आप ऑब्ज़र्व करेंगे उतना ही अच्छा आप बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी वो ख़ास 10 स्किल्स जो मैं चाहता था काश कोई मुझे शुरुआत में समझा देता। अगर इन पर फोकस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, आपका आर्ट फ्यू डेज़ में बहुत इम्प्रूव होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि क्या चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट लगी आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। आर्ट्स ऑफ ऑरा की तरफ से इजाज़त दीजिए। बाय बाय।